वक्फ कानून से जुड़ी खबरों की। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में पिछले 1 घंटे से सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच मामले में सुनवाई कर रही है। कानून के विरोध में कपिल सिब्बल ने दलील रखी है और कहा है कि यह धार्मिक आजादी में दखल है। सिंघवी ने संशोधित कानून पर रोक लगाने की मांग की। अन्य वकीलों ने भी कानून पर रोक लगाने की मांग की है। सीजेआई ने कहा है कि रोक की मांग पर याचिकाकर्ता को नहीं सुनेंगे। हर चीज को धार्मिक तौर पर सामने लाना सही नहीं। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा और कहा कि महज एक कानून नहीं है, जेपीसी के विचार विमर्श के बाद यह आया है। तो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई चल रही है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। और सीधे रुख करते हैं दिल्ली का। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, क्या अपडेट है सुनवाई को लेकर के? किस तरीके से दोनों पक्षों की ओर से तर्क रखे जा रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं कि याचिकाकर्ता के तरफ से जो पक्ष रखे जाने थे वो रखे जा चुके हैं। कपिल सिब्बल ने आप कह सकते हैं बहुत तीखी बहस की है, कई बातों को इस बेंच के सामने रखा है। और दूसरी तरफ अब जो है वो सरकार का पक्ष रखा जा रहा है और साफ तौर से सरकार से भी कई तरह के सवाल जो है वो सीजीआई कर रहे हैं। कई तरह से, जैसे बक बाई यूज़र का मामला आया कि कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर सरकार क्या करेगी। इसके अलावा जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल ने ये भी तर्क रखा कि जो भी सवाल किए जा रहे हैं या कई ऐसी बातें कही जा रही है, इस पर पूरा विचार विमर्श जो है वो जेपीसी की बैठकें हुई थी उसमें किया जा चुका है। यानी कि सरकार ने जो कानून बनाए हैं उसमें सभी पक्षों की राय ली गई, सभी पक्षों की राय मानी गई और उसके बाद एक बिल बनाया गया और जिसे संसद में पास कराया गया है। और इसमें किसी भी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं होता है। हालांकि अभी सवाल जवाब चल रहा है, सुनवाई चल रही है। आगे देखना होगा कि किस तरीके से इस मामले पर क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे सुनने को तैयार होता है या ये पूरे मामले को हाई कोर्ट भेज देता है। ये तमाम चीज़ें हैं, या अगर सुनवाई के लिए अगर तैयार है आगे के लिए तो किस तरीके से किन किन बिंदुओं पर वो सुनवाई करता है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पर अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अनूप हमारे साथ लगातार हैं, लेकिन यहां पर वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हो रही है, एक बार फिर अनूप के पास रुख कर लेते हैं। अनूप, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ऐसे में कितना वक्त अभी और लग सकता है? देखिए, अभी वक्त लग सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया है, चूँकि 70 से ज़्यादा याचिकाएं हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजीआई ने कहा कि सभी याचिकाओं पर नहीं सुना जा सकता है। तो प्रमुखता जिस तरीके से कपिल सिब्बल को सुना गया, अब सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल को सुना जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से जो याचिकाकर्ता है उनके तरफ से और सरकार के पक्ष को सुनकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपना एक तरह से डायरेक्टिव जो है वो यहाँ पर बता देगी कि किस तरीके से जो है वो कोर्ट इस पे बढ़ेगी। क्या इसको यहीं पर सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा या फिर जिस तरह से, चूँकि देखिए यहाँ पर एक बात समझना होगा कि इससे पहले भी कई मामले वक्फ अमेंडमेंट को लेकर के पहले भी आए हैं। इस कानून के बनने से पहले उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही थी। तो जाहिर ऐसे में ये संभावना भी बताई जा रही है कि क्यों ना इन सभी मामलों को हाई कोर्ट भेज दिया जाए। तो ये सारी बातें हैं, टेक्निकलिटी है जिस पर अभी तय होना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट आगे किस तरीके से इस मुद्दे को बढ़ाती है। हालांकि चूँकि ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका है, क्योंकि तमाम राजनीतिक विपक्षी पार्टियाँ जो है इस मसले को लेकर, इस कानून को खारिज करने को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई है। तो ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर आगे क्या करता है, किस तरीके से वो आगे सुनवाई करता है या फिर इसको हाई कोर्ट के लिए भेजता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए।
वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम सुनवाई। समर्थन बनाम विरोध पर अदालत में लड़ाई। वक्फ संशोधन कानून इस वक्त देश की राजनीति का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। बंगाल में हुए बवाल के बाद इस कानून के समर्थन बनाम विरोध की लड़ाई को और हवा मिल गई है। भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच अब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है।